किताब मुकद्दस में से ज़करिया की किताब के 8वें बाब की तिलावत। फिर रब्बुल फ़ाज़ का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फ़ाज़ यूँ फरमाता है कि मुझे सयून के लिए बड़ी गैरत है, बल्कि मैं गैरत से सख्त गज़बनाक हुआ। खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं सयून में वापस आया हूँ और यरूशलेम में सुकूनत करूँगा, और यरूशलेम का नाम शहर सिद्क होगा, और रब्बुल फ़ाज़ का पहाड़ कोहे मुकद्दस कहलाएगा। रब्बुल फ़ाज़ यूँ फरमाता है कि यरूशलेम के कूचों में उम्र रसीदा मर्द और ज़न बुढ़ापे के सबब से हाथ में आसा लिए हुए फिर बैठे होंगे, और शहर के कूचे खेलने वाले लड़के लड़कियों से मामूर होंगे। और रब्बुल फ़ाज़ यूँ फरमाता है कि अगरचे उन अयाम में ये अमर इन लोगों के बकिया की नज़र में हैरत अफ़ज़ा हो, तो भी क्या मेरी नज़र में हैरत अफ़ज़ा होगा? रब्बुल फ़ाज़ फरमाता है, रब्बुल फ़ाज़ यूँ फरमाता है, देख मैं अपने लोगों को मशरकी और मगरबी ममालिक से छुड़ा लूँगा, और मैं उनको वापस लाऊँगा, और वो यरूशलेम में सुकूनत करेंगे, और वो मेरे लोग होंगे, और मैं रास्ती और सदाकत से उनका खुदा होऊंगा। रब्बुल फ़ाज़ यूँ फरमाता है कि ऐ लोगों, अपने हाथों को मजबूत करो, तुम जो इस वक्त ये कलाम सुनते हो, जो रब्बुल फ़ाज़ के घर यानी हैकल की तामीर के लिए बुनियाद डालते वक्त नबियों की मार्फत नाज़िल हुआ, क्योंकि उन दिनों से पहले ना इंसान के लिए मजदूरी थी और ना हैवान का किराया था, और दुश्मन के सबब से आने जाने वाले महफूज न थे, क्योंकि मैंने सब लोगों में नफाक डाल दिया। लेकिन अब मैं इन लोगों के बकिया के साथ पहले की तरह पेश ना आऊंगा। रब्बुल फ़ाज़ फरमाता है, बल्कि ज़राअत सलामती से होगी, ताक अपना फल देगी, और ज़मीन अपना हासिल, और आसमान से ओस पड़ेगी, और मैं इन लोगों के बकिया को इन सब बरकतों का वारिस बनाऊंगा। ऐ बनी यहूदा और ऐ बनी इसराइल, जिस तरह तुम दूसरी कौमों में लानत थे, उसी तरह मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और तुम बरकत होगे, हरासा न हो, बल्कि तुम्हारे हाथ मजबूत हों। क्योंकि रब्बुल फ़ाज़ यूँ फरमाता है कि जिस तरह मैंने कसद किया था कि तुम पर आफत लाऊं, जब तुम्हारे बाप दादा ने मुझे गज़बनाक किया, और मैं अपने इरादे से बाज न रहा। रब्बुल फ़ाज़ फरमाता है, उसी तरह मैंने अब इरादा किया है कि यरूशलेम और यहूदा के घराने से नेकी करूं, बस तुम हरासान न हो, पर लाजम है कि तुम इन बातों पर अमल करो। तुम सब अपने पड़ोसियों से सच बोलो, और अपने फाटकों में रास्ती से अदालत करो, ताकि सलामती हो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा न बांधे, और झूठी कसम को अजीज न रखे, क्योंकि मैं इन सब बातों से नफरत रखता हूँ। खुदावंद फरमाता है, फिर रब्बुल फ़ाज़ का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि रब्बुल फ़ाज़ यूँ फरमाता है कि चौथे और पाँचवें और सातवें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुर्मी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इससे तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। रब्बुल फ़ाज़ यूँ फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे, और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, चलो हम जल्द खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल फ़ाज़ के तालब हों। मैं भी चलता हूँ। बहुत सी उम्मतें और ज़बरदस्त कौमें रब्बुल फ़ाज़ की तालब होंगी और खुदावंद से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल फ़ाज़ यूँ फरमाता है कि उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन।